कर्नाटका गुलबर्गा जिले के सेडम तालुके के रहमत नगर में कुत्तों की दहशत। मासूम बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए खौफजदा। 13 दिसंबर 2024 को शाम 4 बजे के वक्त स्कूल से घर लौट रहे बच्चों पर कुत्तों की भीड़ ने जानलेवा हमला किया और इस हमले में 8 बच्चे और एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इनको सेडम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद सीरियस कंडीशन बच्चों की देखते हुए गुलबर्गा जनरल हॉस्पिटल को रेफर कर दिया गया है। इससे पहले कई मर्तबा टीएमसी चीफ ऑफिसर को कुत्ते के ताल्लुक से बताया गया था कि रहमत नगर में बहुत ज्यादा बच्चों पर हमला कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर को 3 मर्तबा राइटिंग में भी दे चुके हैं। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। बच्चों पर हुए कुत्ते के हमलों को लेकर चीफ ऑफिसर टीएमसी सेडम को जिम्मेदार बताया गया है। अगर टीएमसी चीफ ऑफिसर बर वक्त इकदाम उठाते तो शायद इन बच्चों पर कुत्ते का जानलेवा हमला नहीं होता। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बच्चों के माँ बाप ने गुलबर्गा जनरल हॉस्पिटल के अमले पर इल्जाम लगाया कि बच्चों का बर वक्त इलाज नहीं किया जा रहा है। पूछा गया तो इंजेक्शन दस्तयाब नहीं है बताया गया है। इस बात को लेकर गरीब माँ बाप परेशान हैं। पहले तो सेडम से गुलबर्गा तक किराए की कार में लाया गया है, जिसका किराया 3000 रुपए है और अब इंजेक्शन की कीमत 2000 बताई गई है। रियासती मेडिकल मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल सेडम टाउन के एमएलए हैं, तो उन्हें फौरन हरकत में आते हुए इस मामले में मदाखिलत करनी चाहिए और जल्द से जल्द इन मासूम बच्चों का इलाज करवाने के लिए गुलबर्गा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अमले को हिदायत देते हुए अपने फर्ज को निभाना चाहिए। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे प्रेजेंट 6 से 7 जने हैं यहाँ पे अब इलाज के हाथ से, बाकी लेकिन तो वापस चले गए सेडम। तो अब प्रियंका खड़गे साहब से हमारे भैया बात करें तो प्रियंका खड़गे साहब बोले डॉक्टर को यहाँ पे कि आज ही इनका इलाज करा दो बोल के और फ्री में कराओ बोल के बोले, ऐसा एडमिट करा दो बोल के बोले, आज इलाज हो जाता बोल के बोले। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। ये सेडम में कल से जो है ना कुत्तों का हमला बहुत हो रहा बच्चों के ऊपर या बड़े बुजुर्गों के ऊपर। 20 से 25 जनों को कुत्ता काटा सो है ये, और इससे 1 महीने से फिर रहा है कुत्ता। मिनिमम 3 से 4 बार चीफ ऑफिसर को जाके कंप्लेंट दिए हम लोग, हमारी पूरी टीम जाके कंप्लेंट दी थी, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिए कुत्तों के ऊपर, ना कोई कुत्ता पकड़े आके। अब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने बच्चों को कुत्ता काटा, तो इसके जिम्मेदार जो है ना हम चीफ ऑफिसर को ठहरेंगे सेडम के। तो हमारी गुजारिश है सेडम के जो भी बड़े
है उनसे कि चीफ ऑफिसर के ऊपर एक्शन लेना और वो कुत्तों का जो भी है ना भरपाई करना। कितने बच्चे 20 से 25 जनों को काटा सो है कुत्ता। कब से काटा था? ये कल से काटा सो, एक ही कुत्ता है। हाँ, इसमें सीरियस को अब एक बच्ची है और एक बच्चा है जिसको ज़्यादा हुआ सो है, बाकी के सब है मतलब सीरियस पे। जो अब बच्चों का मसला है तो सीरियस से रहेंगे बच्चे। नहीं सब एक महीने से कुत्ता काट रहा बोलते फिर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया हाँ वही सो बोल रहे, हम जाके 3 बार कंप्लेंट दिए चीफ ऑफिसर के पास, अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया चीफ ऑफिसर, नहीं लिया। और यहाँ पे आने के बाद आपको ट्रीटमेंट सही मिल रहा है? यहाँ पे आने के बाद भी कुछ भी ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा। मामा को बोले 1 बजे तक यहाँ पे पहुँचो, डॉक्टर साहब रहते बोल के। हम 12 बजे यहाँ पे आए, 12 बजे यहाँ आने के बाद भी हम आपको उधर इधर फिरा रहे और जो है नहीं अब 1 बज गया, अब यहाँ पे आपका इंजेक्शन नहीं मिलता, कल सुबह में 8-9 बजे आओ तुम कल देते इंजेक्शन बोल के ऐसा बोल रहे हैं यहाँ के लोग। आप नहीं दे सकते इंजेक्शन बोल के बोल रहे हैं ऐसा। तो हम आपको इंजेक्शन लेके जाना है यहाँ से, क्योंकि गाड़ियाँ करके ऐसे लोग भी गरीब लोग आए, कहाँ से देंगे ये लोग? अब 2-2 हज़ार का एक इंजेक्शन बोल रहे हैं, अब 3-3 हज़ार रुपये गाड़ी का किराया डाल के आ रहे हैं लोग, फिर ये 2-2 हज़ार का इंजेक्शन बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगी क्या मतलब ये? तो इन लोगों को आज इलाज होना हमारी ये मांग है बस। आपका नाम? मोहम्मद खालिद। ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಡಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 23 ಜನ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಡಮಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸರ್ ನಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನಾಯಿ ಸರ್ ಕಚ್ಚುವಲ್ಲಿ? ಅದು ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಡಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇವಾಗ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕಟ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಏಕ್ ಮೀನ ಅವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಹಿಡಿಲ್ರಿ? 3 ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಹಾಂ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ? ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಾಯಿಗಳು ಒಂದು 20, 45, ಒಂದು 10, 12 ನಾಯಿಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಯಿಗಳು ನೋಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕಚ್ಚಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 10 ಜನ ಕಚ್ಚಾರೆ. ಹಾಂ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಚ್ಚಾರೆ ಸರ್? ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ? ಹಾಂ, ಮಗನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. 10 ರಿಂದ 15 ಜನಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು, ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।